फोकस करने लगे हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर इज ऑल अबाउट टाइप टूल। जब कभी आपको राइटिंग करनी है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो आप इन टूल्स की तरफ जाओगे, टाइप की तरफ जाओगे, ठीक है। और अगर आपको उर्दू का टेक्स्ट भी चाहिए तो उर्दू का टेक्स्ट भी आपके अवेलेबल है। अगर आपको फॉन्ट्स शॉर्ट पड़ गए हैं, फॉन्ट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ले जनाब, आज का लेक्चर जो स्टार्ट हुआ है उसमें मैंने आपको सिंपल ये बताया कि अगर आप चाहो तो अपने इस पेज के ऊपर पूरा डिजाइन और यूजिंग टाइप टूल किया जा सकता है, ठीक है जी। यहां पे मिसाल के तौर पे एक पेज बना लेते हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस या कोई आप एक बना लो। ये मैंने एक पेज यहां बना दिया, ठीक है। शिफ्ट के साथ याद रखना, जब कभी आप फॉन्ट का साइज बड़ा करो, शिफ्ट के साथ कीजिए। ये आपके पास टेक्स्ट आ गया, ठीक है। इस टेक्स्ट को अगर आप वर्टिकल लिखना है, वर्टिकल भी लिखा जा सकता है। अगर इसकी सेम कॉपी बनानी है, सेम कॉपी भी बन सकती है। कॉपी बनाने का तरीका स्टूडेंट्स वही है जो एक शेप की कॉपी बनाने के लिए आप यूज करते हो। जस्ट प्रेस ऑल्ट एंड ड्रैग, ठीक है। इस तरह आप टेक्स्ट की कॉपी बना सकते हो, जस्ट ऑल्ट के साथ ड्रैग। और अगर आपने इसको रोटेट करना है, ये लीजिए रोटेट, और इसको जहां पे प्लेस करना है आप यहां पे कर सकते हो। इधर करना है और इसकी कॉपी आपने इधर भी लेके आनी है। और अगर आप इसको फ्लिप करना चाहो, फ्लिप भी कर सकते हो ऐसे। ये फ्लिप हो गया। रिवर्स करना हो, आप फ्लिप करना हो, आप इसको कर सकते हो। अगर आप इसको दूसरी डायरेक्शन में लेके जाना है, यू हैव ए रोटेशन लाइक दिस। ले जनाब, ये तो हो गया जी सिंपल टेक्स्ट अगर आपने लिखना हो और उसको प्लेस करना हो। एक तो ये तरीका है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल टाइपिंग है। लेकिन अगर आपको पेज के ऊपर वर्टिकल टाइपिंग रिक्वायर्ड है, तो वर्टिकल टाइप के लिए आप सेकंड जो आपके पास ऑप्शन है वो जा सकते हो। ये वर्टिकल टाइपिंग होती है। इसकी भी बाद में जरूरत पड़ जाती है जब कभी आपको वर्टिकल टाइप रिक्वायर्ड हो। जस्ट आपने क्लिक करना है and type your text here like www.historicalplaces.com। ले जी, ये वर्टिकल टाइपिंग होगी। और वर्टिकल टाइपिंग में भी जिस तरह हॉरिजॉन्टल में होता है, ये वर्टिकल में भी आप शिफ्ट के साथ इसका साइज बड़ा या छोटा आप कर सकते हो। ये वर्टिकल टाइपिंग आपको अलाउ करता है, ठीक है। जो कि आप वैसे भी कर रहे थे, आप हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट को भी टाइप करके उसको रोटेट करके वर्टिकल टाइपिंग में लेके आ सकते थे, लेकिन ये आपको डायरेक्टली वर्टिकल अलाउ करता है। ऑल्ट के साथ आप इसकी यहाँ पे वैल्यूज को लेके आ सकते हो। और इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहो हॉरिजॉन्टल, यू कैन डू इट। कैसे? ऑल्ट के साथ, देन रोटेट। बात ये है हॉरिजॉन्टल लिखा हो वर्टिकल लिखा जा सकता है, वर्टिकल लिखा हो हॉरिजॉन्टल लिखा जा सकता है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। और साइज अगर छोटा करना स्टूडेंट, गो विद ऑल्ट एंड शिफ्ट, गो विद ऑल्ट एंड शिफ्ट, ये आप साइज वाइज के अंदर कर देते हो। अच्छा, अब आयो जरा, आपने यहां पे अगर नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा लिखनी है, एक से ज्यादा लिखनी है, अभी ये तो एक ही लिखी ना, अगर आपको एक से ज्यादा टाइटल देना है, हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, अगेन टाइप टूल ही यूज होगा। और यहां पे आप जस्ट क्लिक कर दो लाइक दिस। यहां पे दे देते हैं जी, टेक्स्ट लिखता हूं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये टेक्स्ट लिखा, ठीक है। अब दो तरीके हो सकते हैं इसको बड़ा करने के। एक ये कि आप या चेंज करने का, ठीक है, एडिटिंग करनी हो तो यू हैव टू डबल क्लिक, ठीक है। डबल क्लिक, अगर आपने इसका फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, और या इसका स्टाइल चेंज करना है, आप इसको चेंज कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों ने आज जो नई चीज सीखनी है, टेक्स्ट आपने लिख दिया, ठीक है। लिखने के बाद अगर आपको कहा जाए इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दो, इस टेक्स्ट का साइज बड़ा कर दो, एक तरीका ये हो सकता है स्टूडेंट्स, आप इसके ऊपर 3 बार क्लिक कर दो, सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है।
नंबर 2, आप इसको यूजिंग सिलेक्शन टूल हैंडल से एक्सरसाइज बड़ा कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, कि आपने टाइप टूल को दोबारा क्लिक करो, इस एरिया को सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको कहा जाए कि इस वर्ड का कलर चेंज करना है, प्रॉक्टर का कलर ब्लू करना है, गैम्बल कलर रेड करना है, इसके लिए आपने क्या करना है, एक तो आसान तरीका ये होता है कि आप विंडो मेन्यू में जाके कंट्रोल्स ऑन कर लो। कंट्रोल ऑन करने से फायदा क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके पास ये करेक्टर के नाम से ये साइड के ऊपर पैनल आपको दिख रहा है, यहां पे एक कलर है, कलर आप यहां से चेंज कर दो, ब्लू कर दिया, गैम्बल पे इसका कलर रेड कर दिया, दोनों का कलर चेंज हो गया। दूसरी बात, अगर आपको कहा जाए इस सारे का साइज चेंज कर दो, हैं फॉन्ट, या ये कहा जाए इसकी स्ट्रोक की वैल्यू चेंज कर दो, स्ट्रोक का मतलब आउटलाइन, आउटलाइन का कलर मैंने नहीं दिया, आउटलाइन का कलर यहां से दे सकते, ये कलर है, जो मुनासिब समझो आप कलर दे दो, ये कलर्स है, सारे कलर्स हैं, पर्पल दे देते हैं। जब कलर आपने दिया स्टूडेंट्स, तो होता ये है कि आपका पूरे का पूरा टेक्स्ट जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो विजिबल है उसकी फिलिंग जो है वो नहीं दिखाई दे रही। मैंने दो चीजें सेट की हैं स्टूडेंट्स, एक होता है इसका फिल, एक होता है इसका स्ट्रोक। स्ट्रोक मैंने पर्पल कर दिया, प्रॉक्टर का कलर मैंने नेवी ब्लू किया, गैम्बल का मैंने कलर रेड किया। अब स्ट्रोक की वैल्यू चूंकि बहुत ज्यादा हाई है, यहां से लो करो, ये पॉइंट्स में। अब आपको वादे तौर पे नजर आ रहा होगा कि फिल भी है, दोनों की अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फिल भी है और स्ट्रोक भी आ गया, एक तो ये चीज। अब अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके आऊं आगे, तो ये जो कंट्रोल बार है, यहां से और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि आपको एक पूरे का पूरा यहाँ पे पैनल अवेलेबल है, इसका नाम है करेक्टर पैनल, इसको ऑन कर दो, अभी आपको दिखाता हूं करेक्टर पैनल। लेकिन करेक्टर पैनल से पहले आप अगर साइड पे आ जाओ तो कुछ और चीजें भी दिख रही हैं, जैसे फॉन्ट साइज। आपको मैंने बोला ना फॉन्ट साइज बड़ा करना है, फॉन्ट साइज बड़ा इधर से भी हो जाता है, अच्छा फॉन्ट साइज बड़ा इधर से भी हो जाता है, ये हो रहा है ना, जितना मुनासिब समझते हो फॉन्ट साइज आप बड़ा कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि फॉन्ट को बड़ा करने के लिए आप दो तरीके हो सकते हैं, और राइट वे इज दैट कि आप उसको सिलेक्ट करो, और अगर आपको सिलेक्शन में सिर्फ एक का साइज बड़ा करना है या एक करेक्टर का बड़ा करना है, आप एक करेक्टर का भी साइज बड़ा कर सकते हो, जस्ट सिलेक्ट दैट करेक्टर और यहां से जाके फॉन्ट बड़ा करना शुरू कर दो, अकेला पी या अकेला जी, साइज यहां भी बड़ा कर सकते हो, वेरी इजी वे। माशाल्लाह जिस स्टेज पे आप आ चुके हो इतने दिनों से आप इलस्ट्रेटर कर रहे हो, ये कोई नई चीजें नहीं है, ये जो मैं अभी आपको बताया है कोई इसमें नई चीज नहीं है। जो नई चीज है वो आपका दो पैनल्स हैं, एक है कैरेक्टर पैनल जो कि अभी आपको दिखा रहा हूं, ये आ गया, ये कैरेक्टर पैनल है, और एक है आपका पैराग्राफ पैनल जो कि ये पैराग्राफ की पैनल की सेटिंग्स हैं, और ये कैरेक्टर पैनल की सेटिंग्स है। अगर आपको ये ना दिख रही हो स्टूडेंट्स, आप इसके लिए विंडो मेन्यू में चले जाओ, और विंडो मेन्यू में जाके कहां जाना है स्टूडेंट्स, ये दिख रहा है आपको, यहां पे कौन सा पैनल आपने ऑन करना है, कैरेक्टर का या दूसरा क्या है, पैराग्राफ का, ठीक है, कैरेक्टर और पैराग्राफ। आप यहां से इसको आप ऑन कर सकते हो, ये सारे आपको यहां पे अवेलेबल हैं। वैसे तो एक चीज ये भी हो सकती है कि अगर आपको टाइप करना रिक्वायर्ड है, वर्क स्पेस बदल लो। वर्क स्पेस मैंने शुरू दिन से आज तक आपको एक ही वर्क स्पेस सिखाई ना, एसेंशियल्स, और इसको रीसेट करवाता हूं। आज मैं आपको कहता हूं टाइपिंग करनी है, टाइपिंग के लिए अच्छी वर्क स्पेस जो बनी हुई है अच्छे पैनल्स के साथ कॉम्बिनेशन के साथ, वो है टाइपोग्राफी, इसको ऑन कर लिया करो।
और टाइपोग्राफी ऑन करते ही मजे की बात देखो, ये सारे पैनल्स आ गए। फर्स्ट वन इज कैरेक्टर, सेकंड वन इज पैराग्राफ। क्या ये वही पैनल नहीं है जो आपको यहां पे दिख रही है? कैरेक्टर, दिस वन इज कैरेक्टर एंड दिस वन इज पैराग्राफ। अगर आप समझते हो कि मेरा काम इधर से चल सकता है तो ठीक है, वरना आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने इसकी जो वर्क स्पेस है वो चेंज कर दो। यहां से आ गया तो नो, मैं एसेंशियल्स के साथ ही रखना चाह रहा हूं, मसला कोई नहीं, एसेंशियल्स रख लो, एसेंशियल्स ही रख लो। एसेंशियल्स में वो पैनल नहीं होते, कौन से? कैरेक्टर का, पैराग्राफ का। तो वो कैसे आएगा? वो यहां से आएगा, कंट्रोल्स के साथ यहां से कर लो। नहीं तो आप इसको ऑन कर सकते हो, वो नीचे आ जाओ। यहां से भी आपको वही चीजें नजर आ रही हैं स्टूडेंट्स, सेम वही चीजें नजर आ रही हैं पैनल्स की। और इसकी शॉर्टकट की भी याद कर लो, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी कैरेक्टर के लिए, और पैराग्राफ के लिए ऑल्ट कंट्रोल टी। अगर आप समझते हो कि आपको वो पैनल चाहिए, क्यों चाहिए? कि आपने यहाँ पे अपने टेक्स्ट को, टाइटल्स को अच्छा करना है, बेहतरीन करना है, फॉन्ट्स लगाने हैं, स्पेसिंग देनी है, कलर्स देने हैं, और बहुत कुछ करना है। अभी आपको बताता हूँ कितनी मजे मजे की चीजें हैं। आप कोई एक तरीका अडॉप्ट कर लो, टाइपोग्राफी ऑन कर दो। नहीं, आप टूल बार्स में से, टाइप के अंदर जाके इनमें से किसी एक पे क्लिक कर दो। और मजे की बात सुनो, जब आप किसी एक पे क्लिक करते हो तो आपको तीनों अवेलेबल हो जाती हैं, कैरेक्टर भी, ये ऑप्शंस, पैराग्राफ, ये ऑप्शंस, और एक ओपन टाइप भी। ठीक है, अभी फिलहाल आज मैं आपको कैरेक्टर पैनल करवा रहा हूं। तो कैरेक्टर से होता क्या है स्टूडेंट्स, आप यहां पे अपने टेक्स्ट को जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है इसके ऊपर अच्छे अच्छे फॉन्ट्स लगा सकते। सिलेक्शन की, यहां से चले जाओ, ये हैं फॉन्ट्स, जो आप मुनासिब समझते हो वो ऑन कर दो, जो आप मुनासिब समझते हो वो ऑन कर दो। क्या आप सेट कर पा रहे हो? क्या आप इसको भी करना चाह रहे हो? कोई अच्छा सा फॉन्ट आप यहां से इसको दे सकते हो, जो मुनासिब समझो आप इसको फॉन्ट दे सकते हो। और जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट करोगे टाइम के साथ साथ आपको अच्छे फॉन्ट्स को अप्लाई करना ऑन योर आर्ट बोर्ड वो आना शुरू हो जाएगा। टाइम लगेगा, आपको इन फॉन्ट्स को सही तरीके से सही जगह पे इस्तेमाल करके एक अच्छी आर्ट बोर्ड के ऊपर डिजाइन बनाना आ जाएगा। चाहे वो आपका बिजनेस कार्ड हो, चाहे वो फ्लायर हो, चाहे ब्रोशर हो, चाहे पेज हो, एनीथिंग। आप फॉन्ट्स फॉन्ट्स जितने अच्छे होंगे, कलर की सिलेक्शन अच्छी होगी, विद अदर कंटेंट मिक्स एंड मैच करके एक अच्छा पेज बनता हुआ नजर आएगा। तो आपको यहाँ पे जो टाइटल लगाया, और टाइटल के ऊपर अगर आपने कुछ टाइप कर लिया, और करने के बाद अगर आपको ये कहा जाए कि क्या इसमें मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसके एंड पे आके एंटर कर दो, लाइक दिस। इसको आप अलग से भी कंट्रोल कर सकते हो, सिलेक्ट करो, और फॉन्ट जो मेन टाइटल है उससे थोड़ा सा डिफरेंट दे देते हैं। यहां पे चले जाओ, यहां पे इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये लो, ये फॉन्ट्स है। अब मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूं कि अगर आपको ये फॉन्ट अच्छे नहीं लग रहे, अगर आपको ये फॉन्ट अच्छे नहीं लग रहे, इसको चेंज भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और अगर आपको ये फॉन्ट में कोई भी अच्छा नहीं लग रहा, आप फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हो। आज मैं आपको दो चीजें करवाने लगा हूं, एक इंग्लिश फॉन्ट अगर हो, वो लाइब्रेरी किधर पड़ी हुई है फ्री फॉन्ट्स की, या परचेज करना चाह रहे हो, वो कहां से कर सकते हो। ठीक है, काफी सारे आपके पास फॉन्ट्स को डाउनलोड करने की आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। तो हम चलते हैं जरा ऑप्शंस पे। फॉन्ट्स, एक तो ये है कि स्टूडेंट्स मैं बाकी ऑप्शंस भी आपको करवाता हूँ, अभी बात खत्म नहीं हुई। करेक्टर पैनल को अभी जस्ट मैंने सिर्फ एक फॉन्ट सेलेक्ट करना सिखाया है, और मैंने कुछ नहीं सिखाया। हाँ, फॉन्ट्स में फर्दर स्टाइल भी होती है। स्टाइल का मतलब आपका ये टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया, इसके ऊपर मैं फॉन्ट लगा देता हूं एरियल का। बाज़ औक़ात आपको फॉन्ट की समझ नहीं आती, आप उसको यहां से सर्च भी कर सकते हो, ARIAL,
अच्छा, एरियल जैसे मैंने क्लिक किया, बड़ा फेमस फॉन्ट है। एरियल में भी काफी सारे स्टाइल्स हैं। एरियल में स्टूडेंट्स काफी सारे स्टाइल्स हैं, और स्टाइल्स नजर आएंगे यहां पे। नैरो, नैरो टैलिक कर लो, वो देखो क्या हुआ। एंड पे गौर करो, नैरो बोल्ड कर लो, नैरो टैलिक बोल्ड कर लो, रेगुलर कर लो, इटैलिक कर लो, बोल्ड कर लो, बोल्ड इटैलिक कर लो, ब्लैक कर लो, जो आपको फॉन्ट मुनासिब लगता है विद स्टाइल। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखना, जब आप फॉन्ट सेलेक्ट करते हो, जरूरी नहीं कि नीचे सारे स्टाइल ऐसे ही नजर आए जिस तरह एरियल के नजर आ रहे हैं। बाद में होते हैं, बाद में नहीं होते। आप जब इसको चेंज करते हो ना, फ्रॉम दिस टू अनदर, लाइक दिस, ये लेता हूं फॉन्ट, इसमें स्टाइल में सिर्फ ब्लैक ही है। लेकिन एरियल मैंने इसलिए आपको दिखाया, इसमें काफी सारे स्टाइल्स होते हैं। स्टाइल्स का मतलब है उसको मजीद किस तरह शो करना चाह रहे हो, कोई एक्स्ट्रा इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, बोल्ड इटैलिक दोनों करना है, या नॉर्मल रखना है। काफी सारी ऑप्शन है एरियल में, वो मैंने इसलिए आपको करके दिखाया। अब बात ये है कि जो आपने अभी तक काम किया स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप चाहो फॉन्ट की हाइट बढ़ाना, मिसाल के तौर पे ये प्रॉक्टर है, इसकी हाइट बढ़ाने लगा हूं, ये देखो, हाइट का मतलब साइज बढ़ा रहा हूं। मैंने हाइट कह दिया, ये फॉन्ट साइज है। आप जितने एरिया को सिलेक्ट किया होगा उसका साइज बढ़ेगा, जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया इसका साइज बढ़ेगा, जितना आप मुनासिब करना चाहो। फॉन्ट साइज यहां से आप करते हो, छोटा करना छोटा कर लो। अब अगली बात, बाल का स्टूडेंट्स कहते हैं सर जो मेन टाइटल लिखा है और ये नीचे वाला उससे सब हेडिंग लिखी है, सब टॉपिक लिखा है, क्या इसके दरमियान में स्पेस हो जाती है? बिल्कुल होगी, ये देखो यहां से ये स्पेसिंग है, यहां से आप इनकी स्पेसिंग बढ़ा सकते हो। देख रहा है क्या मैंने एंटर किया? नो, एक तो मैन्युअली स्पेस होती है, अंडू कर देता हूं, दोबारा से देखिएगा, अंडू करता हूं, नॉर्मल स्पेस है एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान में। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि स्पेस को कम कर दो या ज्यादा कर दो, एक तरीका क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, आप इसके एंड पे आओ, टाइटल के टाइप टूल को सिलेक्ट कर लो पहले, इसके एंड पे आओ, इसी के एंड पे आओ और एंड पे आके एंटर करना शुरू कर दो। ये गलत तरीका है, ये कोई राइट वे नहीं है, एंटर नहीं करना। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने इन मेन हेडिंग को और सब हेडिंग वाले हिस्से में रहना है, और यहां पे करेक्टर पैनल में आके ये स्पेस बढ़ानी है आपने यहां से। एंटर इज नॉट राइट चॉइस स्पेसिंग देने के लिए, ये यहां से। अच्छा मजे की बात इसमें ये, बाल बार पता है स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, सर ये स्पेस कम हो सकती है, ज्यादा तो मैं जितनी मर्जी कर लूं, कम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, हो नहीं रही, देखो जरा, यहां से आप स्पेस को मैनेज कर सकते हो, दोनों के दरमियान में स्पेस को आप बढ़ा भी सकते हो, अगर आप बढ़ाना चाहो बढ़ा भी सकते हो, और कम करना चाहो कम भी कर सकते हो, ऐसे यहां से कर लीजिए। अब अगली बात, क्या ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या इसके दरमियान में हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग भी हो सकती है? हॉरिजॉन्टल बिल्कुल हो सकती है। आप उतने एरिया को सिलेक्ट कर लो, और करने के बाद स्टूडेंट्स इस बार मैं वर्टिकल स्पेसिंग नहीं करने जा रहा, हॉरिजॉन्टल करने जा रहा हूं। ये देखो चेक करो, क्या इन टेक्स्ट के ऊपर जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है स्पेसिंग बढ़ी कि नहीं बढ़ी? एरो की से भी बढ़ा सकती है, देखो ये स्पेसिंग है बिटवीन कैरेक्टर्स। अगर आपको जरूरत पड़े और आपको इसको स्ट्रेच करना हो, आपको इसको स्ट्रेच करना हो, आप कर सकते हो। ये हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी हेडिंग्स को, टाइटल्स को अगर चाहो इस तरह एडजस्ट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी एज वेल एज वर्टिकली भी। जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट ऐसे, और यहां से जाके स्पेस बढ़ा दो, और अगर आपने कम करनी है तो कम भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये देखो ये मैं बढ़ा रहा हूं, एंड पे गौर करो, एंड
कि कैरेक्टर्स के दरमियान में स्पेस आ रही है, क्यों कि आपने उनको सिलेक्ट किया हुआ है, इस वजह से। और अगर कम करना चाहो कम भी कर लो। ये मैं कैरेक्टर्स की स्पेस को कम कर रहा हूं। बस इतनी कम ना करना कि एक कैरेक्टर दूसरे को छुपा दे, ओवरराइड हो जाए। लेकिन अगर कम करना चाहो कम हो सकती है। ये देखो, ये नॉर्मल नहीं है, ये स्पेस नॉर्मल नहीं है, ये सिर्फ आपने कंट्रोल की है। देख रहे हो, स्पेस इतनी कम हो गई है कि वो एग्जैक्टली दिख भी नहीं रहा। कैरेक्टर्स बाद आपको रिक्वायर्ड होता है, आप कर सकते हो, नहीं रिक्वायर्ड तो इसको इंक्रीज भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी आपको जरूरत पड़े, आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और उसकी स्पेस को कंट्रोल करो, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, जैसे आप मुनासिब समझो आप इसको यहां से कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, अगली चीज इसमें आपको बाज का स्टूडेंट्स आपको ये चाहिए होता है कि यहां पे आपको यहां पे जनाब ये ग्लिप्स के लिए है, ये ग्लिप्स के लिए आपको बताता हूँ, ये ग्लिप्स के लिए होता है, ठीक है। ये स्नैपिंग टू ग्लिप्स के लिए, अगर आप ग्लिप्स भी एंटर करना चाहो, ग्लिप्स याद होगा मैंने आपको शायद ग्लिप्स करवाए थे, जिसमें कुछ शेप्स बनी हुई थी, मैंने टेक्स्ट के तौर पे उसको एंटर करवाया था, ग्लिप्स थे, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये आपके पास कुछ ऐसे फॉन्ट्स भी होते हैं स्टूडेंट्स, जो कुछ इस तरह के हो सकते हैं, जैसे 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 चलिए इसके ऊपर मैं फॉन्ट लगाता हूँ, कोई ऐसा फॉन्ट देखते हैं जिसमें मुझे ये चौथी ऑप्शन को भी आपको क्लियर करने को बता दो। इसका मतलब है फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, साइज, लाइन, बिटवीन लाइन स्पेसिंग एंड बिटवीन करेक्टर स्पेसिंग, ये आपने सारी चीजें सीख ली आज। एक और चीज जो आपको सिखानी है वो ये क्या करता है कि अगर आपके कोई ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे ये वी है और ए यहाँ पे है, इस स्पेस को एडजस्ट करता है, इसके शेडो के अंडर से इसको निकालता है, ठीक है। इससे बोलते हैं कर्निंग स्पेस, कर्निंग स्पेस कह लो, या इसको हम टेक्निकली ये कर्निंग ही बोलते हैं इसे असल में। सेट द कर्निंग बिटवीन टू कैरेक्टर्स, कुछ ऐसे फॉन्ट्स हो जहां पे इस तरह का सिचुएशन आपको फेस कर रहे हो, उसको भी ठीक किया जा सकता है। इसमें ऐसा काम करते हैं, कोई ऐसा फॉन्ट ले लेते हैं जिसमें आपको कोई इस तरह का दिखाया जा सके, जैसे ये प्रॉक्टर मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, ये फॉन्ट है, इसको हमने सिलेक्ट करने के बाद यहां से एडजस्ट करते हैं। कर्निंग, ये आपके करेक्टर्स को उस शेडो से बाहर निकालने के लिए, अगर आप गौर करो यहाँ पे, ये चेक करो, ये कर्निंग की वैल्यू दी जा रही है, ये देखो टी की वो आपको नजर आ रही है उसकी वैल्यू, उसके शेड के नीचे से ओ को मूव किया जा रहा है। तो बाद का तो आपको कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर इस तरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ जाती है, तो इसको कर्निंग बोलते हैं, ठीक है। जहां पे भी करनी हो स्पेस एडजस्टमेंट आप ये कर सकते हो। मिसाल के तौर पे एक और काम करते हैं, यहां निकाल, आपको टाइप टूल को एक्टिवेट करना पड़ेगा, यहां पे उसको प्लेस करना पड़ेगा और करने के बाद यहां से देखो, स्पेस बार नहीं देनी, स्पेस बार तो करेक्टर का दरमियान में एक स्पेस आ जाएगी, वो आपने नहीं करनी। इसके लिए फिर राइट वे इज दैट कर्निंग यूज कर दे दे आर और ओ के दरमियान में स्पेस, जो कि एक दूसरे को कनेक्ट की हुई बाउंड्रीज, क्या उनको सेपरेट कर रहा है। भाई इस फॉन्ट की बनावट ही ऐसी थी कि वो आर ओ के आपस में कनेक्ट कर रहा था, लेकिन कर्निंग से क्या हो रहा है, देख रहे हो दोनों का फासला पड़ रहा है, ये यहां से एडजस्ट कर सकते हो। इसी तरह आगे भी आप देख लो, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, आप उसकी कर्निंग को, जैसे सी और टी,
COT पे अगर आप गौर करो, अगेन यू हैव टू गो विद टाइप टूल। टाइप टूल को पहले क्लिक कर देना, उस पॉइंट पे आके आप क्लिक करने के बाद अप करने से इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो COT पे गौर करो, ये आपस में कनेक्ट है लेटर्स दोनों। ये फॉन्ट की बनावट कैसी है, फॉन्ट की बनावट ही ऐसी है कि आपके जो कैरेक्टर्स है आपस में कनेक्टेड है, तो ये आपको अलाउ करता है कि आप इसको डिस्टेंस कर सकते हो। देख रहे हो COT के दरमियान में क्या स्पेस आ रही है, ठीक है। इस तरह की एडजस्टमेंट अगर आपको रिक्वायर्ड है तो कर्निंग से आप कर सकते हो। आप मैन्युअली स्पेस ना देने बैठ जाना, वो तो पूरा एक स्पेस का करेक्टर आ जाएगा वहां पे, ठीक है। तो बाद वक्त आपके करेक्टर्स भी आपकी फॉन्ट की डिमांड के हिसाब से उसकी कर्निंग वैल्यू देनी पड़ सकती है, तो आप यहां से इसको कर लीजिएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अभी मैं बताना चाहूंगा वो ये टच। क्या लिखा हुआ है, टच टाइप टेक्स्ट, टच टाइप टेक्स्ट। ये क्या करता है, आप कभी एक करेक्टर को रोटेट करना चाह रहे हो, किसी एक करेक्टर को आप डिस्टेंस करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा टच टाइप टूल में, क्लिक कर दो जरा इधर। क्लिक करने के बाद आपने जिस करेक्टर को टच किया, जो कि मैं करने लगा हूं पी को टच, ये कर दिया, ये हैंडल्स आ जाएंगे। हैंडल्स आने का फायदा, इसको जहां मर्जी ले जाओ, दिख रहा है। अंडू कर देता हूं, दोबारा से देखो। टच करता क्या है कि आपकी ये हेडिंग है, ये आपको दिख रही होगी, ठीक है। इस हेडिंग में आपने जी कैरेक्टर के ऊपर कुछ समथिंग इसको रोटेट करना है या साइज करना है या इसको रेज करना है या लोअर करना है, यू नीड ए टच। टच टाइप टूल क्लिक कर दो, देन क्लिक ऑन दैट कैरेक्टर जिसको आप फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हो, क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ये देखो, क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद इसको एक्टिवेट पहले कर लेना, ठीक है। ये बटन प्रेस करने से ऑन होता है, बटन प्रेस करने से ऑफ हो जाता है। अब आपने इसको एक्टिवेट करना है, करने के बाद आपने अपने उस रिक्वायर्ड कैरेक्टर को क्लिक कर लेना है और जहां पे उसको प्लेस करना चाहो यू कैन डू इट। अगर मैं आपको कहूं ये एंड का ए भी पिक करना है, ये लो, वैसे करना मुश्किल है, ऐसे होगा। और सिर्फ ऐसा ही नहीं होगा, साइज भी बड़ा होगा। ये लो, शिफ्ट के साथ कर लेंगे, टच करो शिफ्ट के साथ, टच करो शिफ्ट के साथ, किसी भी कैरेक्टर के ऊपर ये प्ले कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू टच लाइक दिस एंड ड्रैग डाउन, डाउन भी कर सकते हो, अप भी कर सकते हो, जैसे आप पसंद करो। इसका मतलब ये एक आपके पास इसमें एक स्पेशल फैसिलिटी है टाइप के अंदर कि अगर आप किसी कैरेक्टर को, अच्छा मजे की बात, टच करने के बाद आप इसको रोटेट भी कर सकते हो लाइक दिस। ये देख रहे हो, हैंडल है। जिस कैरेक्टर को टच करोगे हैंडल अवेलेबल हो जाएगा और इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऊपर नीचे स्मूथ साइज जो आप मुनासिब समझो कर लो। यहां तक रोटेट करना है रोटेट भी कर लो, क्लॉकवाइज करना है या एंटी क्लॉकवाइज करना है ये आपकी मर्जी है। अब मजे की बात, इसको जब टच कर देते हो इसके अंदर कलर भी कर सकते हो लाइक दिस। ब्लैक है ना, रेड करना है, मैरून करना है, ये लो। तो ये आपको फैसिलिटेट करता है कि जिस कैरेक्टर को आप चाहो टच करके उसकी वैल्यूज को आप रेज कर सकते हो, लोअर कर सकते हो, जैसे आप पसंद करो ये काम किया जा सकता है ऐसे। और इसको अगर आप चाहो तो यहां पे सिलेक्ट करने के बाद कलर वलर देना है, वो तो मसला ही कोई नहीं। ये लो, ये लो, मैं स्विच कर रहा हूं फोरग्राउंड को बैकग्राउंड के साथ, फिल को स्ट्रोक के साथ रिप्लेस कर रहा हूं, इंटरचेंज कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको अभी मैंने जो चीज सिखाई है ना, ये आपके टाइटल्स के लिए है। खास तौर पे जो आपके टाइटल्स होते हैं उसको, चाहे वो सिंगल लाइन टाइटल्स हो
2 लाइन टाइटल्स हो, 3 लाइन टाइटल्स हो, 4 लाइन टाइटल्स हो, उसको आप स्पेसिंग मैनेज करनी हो, आपने उसके फॉन्ट सेटिंग करनी हो, आपने स्पेसिंग देनी हो, आपने टच टाइप टूल को यूज करते हुए इंडिविजुअल कैरेक्टर को आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसको सेट करना हो, आप ये सारे काम कर सकते हो। यू नीड टच टाइप टूल। और ये अगर आपको मैं एक सिंपल सी आपको एक ऑप्शन दिखाता हूं, ये जो आपको मैंने करवाया ना स्टूडेंट्स, ये टच टाइप टूल, अगर आप चाहो ये मेन्यू में मौजूद था, ये बाकायदा आपका टूल बॉक्स में मौजूद था। ये देख रहे हो सबसे नीचे टच टाइप टूल, शिफ्ट टी इसकी शॉर्टकट की है। टाइप टूल हो गया, वर्टिकल टाइप टूल हो गया, टच टाइप टूल हो गया। इससे आप इस तरह का कोई एक्शन करना हो टेक्स्ट के ऊपर, बड़े अच्छे तरीके से आप इसे परफॉर्म कर सकते हो। और टच टाइप टूल आपने देखा एक स्पेशल आपको ऑप्शन देता है कि आप साइज कर लो, रोटेट कर लो, कलर कर लो, मूव कर लो, जैसे आप इसको डायरेक्शन देना चाहो आप दे सकते हो। अगर आपने यहां पे टाइटल आपने लिख दिया, टाइटल आ गया आपका, अब मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करता हूं कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहो, आप यहाँ पे उर्दू के फॉन्ट अगर डाउनलोड करना चाहो, इंग्लिश के फॉन्ट आप डाउनलोड करना चाहो, आप इन वेबसाइट्स के ऊपर जा सकते हो। जस्ट टाइप गूगल में कर दो फॉन्ट चाहिए, फ्री फॉन्ट। आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे कोई अच्छा सा फॉन्ट तो लगा के दिखाओ, जरा सैंपल तो भिजवाओ 2-4। यहाँ मैं आपको सर्टिफिकेट आपसे बनवाना चाह रहा हूँ, एक सर्टिफिकेट का फॉन्ट बड़ा फेमस फॉन्ट है, वो आपको अपने सर्टिफिकेट के ऊपर लगाना है। आपने सर्टिफिकेट बनाना शुरू किया, ये आपने सर्टिफिकेट बनाना शुरू किया, और सर्टिफिकेट के ऊपर यहाँ पे आपने फॉन्ट लगाना है स्पेशल, ठीक है। उस फॉन्ट का नाम है सर्टिफिकेट, फॉन्ट का नाम ही सर्टिफिकेट है, वो आपका बाय डिफॉल्ट होता नहीं है। फॉन्ट बाय डिफॉल्ट आपका विंडोज के अंदर इंस्टॉल नहीं होता, आपको वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। फॉन्ट के लिए मैं आपको गूगल कर लो, गूगल कर लो, गूगल में आप लिख दो फ्री फॉन्ट डाउनलोड, मुझे चाहिए। और ये जो मैं आपको फॉन्ट को डाउनलोड करने के लिए कह रहा हूँ, इंस्टॉल करने के लिए कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये कॉरल में भी इसी तरह करना है, इलस्ट्रेटर में भी सीख करोगे, और ये आप फोटोशॉप में भी ऐसे ही करोगे, ये हर जगह ऐसे ही करना है, ठीक है। ये आपको फ्री फॉन्ट डाउनलोड के लिए आप चले जाना, यहाँ पे आपको काफी सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, जैसे 1001 फ्री फॉन्ट है, डा फॉन्ट बड़ी फेमस वेबसाइट है, यहाँ से आप क्लिक करो और ये आपको वेबसाइट सामने आ जाएगी। इसमें हजारों की तादाद में फॉन्ट अल्फाबेटिकली पड़े हुए हैं, ए के फॉन्ट, ए वाले फॉन्ट, ये बी से स्टार्ट होने वाले फॉन्ट, ये सी से स्टार्ट होने वाले फॉन्ट, ये डी से स्टार्ट होने वाले फॉन्ट, जो आपको चाहिए यहां से डाउनलोड कर। बाद आपको ये फॉन्ट चाहिए होते हैं, ये फॉन्ट चाहिए होते हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको फॉन्ट सर्च करना है, आप यहाँ पे फॉन्ट सर्च भी कर सकते हो। फॉन्ट का नाम है सर्टिफिकेट, फॉन्ट का नाम क्या है स्टूडेंट्स? सर्टिफिकेट। फॉन्ट सर्च करो जरा जनाब, है कोई? इस फॉन्ट को आप सर्च करने का एक और तरीका भी हो सकता है, जस्ट गूगल, और गूगल में वो जो फॉन्ट आपको चाहिए सर्टिफिकेट फॉन्ट, ये जी यहाँ पे अवेलेबल है, इस वेबसाइट पे चले जाओ, यहां से मिल जाएगा, एफ फॉन्ट के नाम से है, ठीक है। बेशुमार वेबसाइट्स हैं जहां से आप क्लिक करके उन फॉन्ट्स के ऊपर आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ये आपके पास सारे फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। आप ये जी आपका सर्टिफिकेट फॉन्ट, ये सर्टिफिकेट फॉन्ट, इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर लेना, जस्ट क्लिक करो डाउनलोड, ये यहां पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। ये यहाँ और भी वेबसाइट्स हैं काफी सारी, जैसे ये बड़ी जबरदस्त किस्म की, ये ओपन करता हूं, एब्स्ट्रैक्ट फॉन्ट्स,
इस वेबसाइट को ओपन कर लो, फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे, अच्छे से अच्छे मिल जाएंगे। आप यहां से जो फॉन्ट आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये आपको अच्छा लगा फॉन्ट, क्लिक कर दो, ठीक है। और क्लिक करने के बाद इसको आप डाउनलोड कर, ये डाउनलोड बटन बना हुआ है, डाउनलोड का क्लिक कर दो, ये डाउनलोड हो गया, ये देख रहे हो, ये डाउनलोड हो गया। इसका मतलब है जो आपको फॉन्ट चाहिए उसको डाउनलोड करना पड़ता है पहले, नंबर वन। डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। अब कैसे, ये देखो, डाउनलोड के फोल्डर में जाओ, ये फॉन्ट की फाइल आ गई, ये होती है कंप्रेस वर्जन, कंप्रेस हुई हुई फाइल है, इसको अनकंप्रेस करना पड़ता है। यह जिप फाइल है, इसको अनजिप करना पड़ता है। राइट क्लिक करो और यहां से इसको इसी नाम में फोल्डर बनवा दो, लिखा हुआ है फील इन स्वीट एक्सट्रूड, ये लो। ये एक वे है जिसके थ्रू आइंदा से आप याद रखना, कोई भी आपको फॉन्ट चाहिए आप डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद जब ये लिस्ट आ जाए, इसमें से जिस फॉन्ट की आपको रिक्वायर्ड है, जैसे मुझे ये चाहिए फिल इन स्वीट एक्सट्रूड ट्रू टाइप फॉन्ट TTF, राइट क्लिक करो और इंस्टॉल कर दो, बस इस तरह इंस्टॉल होता है। इतना आसान है इंस्टॉलेशन का। और अगर आपको उर्दू के फॉन्ट चाहिए स्टूडेंट्स, उर्दू के फॉन्ट्स के लिए भी आप इस वेबसाइट के ऊपर देखो, ये मैंने एक लिंक आप लोगों को दिखा भी देता हूं और आपको सेंड भी कर देता हूं। इसको आप जस्ट यहां पे क्लिक करके पेस्ट कर दीजिएगा, उर्दू फॉन्ट्स .net। यहां से आप उर्दू के फॉन्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। और भी बेशुमार वेबसाइट्स होंगी, लेकिन ये फ्री वेबसाइट है, यहां से आपको जो अच्छा लगता है फॉन्ट उसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ये डाउनलोड, नहीं जी जनाब, ये भी डाउनलोड हो गया। और ये डाउनलोड होके कहाँ आता है स्टूडेंट्स, डाउनलोड के फोल्डर में, यहां से क्लिक कर दो। और इसको आप अच्छे तरीके से चेक भी कर सकते हो। अगर आप लिखना चाहो कुछ समथिंग, तो आप इंग्लिश की बजाय कीबोर्ड का लेआउट उर्दू ऑन कर दो, ये उर्दू ऑन करने लगा। ये कैसे करते हैं वो भी, चूंकि आप मेजोरिटी मेरे साथ नए स्टूडेंट्स की है, मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं ये कैसे इंस्टॉल करते हैं, कीबोर्ड का लेआउट कैसे सेट करते हैं। ये कीबोर्ड आपका उर्दू का ऑन होने लगा है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है अलिफ रे उर्दू, यहाँ पे आप लिखो। जो भी आप लिखोगे उसका वर्जन यहाँ पे आ जाएगा। तसल्ली कर लो, अच्छा लगता है फॉन्ट डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करते ही ये आपको अवेलेबल कर देगा। इसको भी इंस्टॉल वैसे ही करना है स्टूडेंट्स जैसे इंग्लिश का किया है। फॉन्ट को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने का तरीका सेम है। और ये भी आपको, ये देखो, ये कॉर्नर पे देख रहे हो, ये आपकी डन हो गया है। अब आप दोबारा जाओ फोल्डर में डाउनलोड के, और यहां से उस फोल्डर को के अंदर इसको एक्सट्रैक्ट कर लो, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट। ये एक सिंपल वे है कि आप अपने फॉन्ट्स जो आपके पसंद के हैं डाउनलोड करो, डाउनलोड करो, डाउनलोड करो, और फिर एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके फोल्डर में जाके उस फाइल को, जो कि यहाँ पे फाइल होगी आपकी ट्रू टाइप फॉन्ट TTF, राइट क्लिक करके जस्ट इंस्टॉल, बस जी इतना सा काम है और इंस्टॉलेशन हो जाएगी। और इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो फिर आप इसको कॉरल में यूज करो, इलिस्ट्रेटर में यूज करो, यूज एनीवेयर। अब आपको एक और चीज बताने लगा हूं जो कि स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि यहाँ पे मैं उर्दू में कुछ लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, उर्दू में यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहा हूँ। आप उसके लिए स्टूडेंट्स आपने अपने आप को इस तरह रेडी करना है कि कीबोर्ड लेआउट, कीबोर्ड लेआउट आपके दो तरह से आप इसको सेट कर सकते हो, दो डिफरेंट वर्जन सेट कर सकते हो। आसान वाला ये है, आसान वाला कौन सा है, ये वाला सेकंड वाला, उर्दू कीबोर्ड फोनेटिक, क्या लिखा हुआ है फोनेटिक कीबोर्ड। ये साउंड लाइक आपके लिए अवेलेबल करता है, और साउंड लाइक का मतलब पी का मतलब पे, डी का मतलब दाल,
जीम का मतलब जे, एस का मतलब सीन, ये होते साउंड लाइक। अगर आप इसको एक्टिवेट करोगे, जो कि मैं कर रहा हूं, और इस उर्दू कीबोर्ड को अगर आप समझते हो कि सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कीबोर्ड की, मैं लिखूं क्या, मैं तो सिंपल पाकिस्तान भी लिखना चाह रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं कैसे लिखूं? क्यों? कि इसके ऊपर जो लेटर्स लिखे हुए इंग्लिश के हैं और आपको टाइप करना उर्दू। जब तक आपके उर्दू लेटर्स का सामने कोई सीन ऑन नहीं होगा, आपके लिए मुश्किल हो रहा है। उसका आसान तरीका ये होता है स्टूडेंट्स, आपने इस जो टास्क बार है इसमें राइट क्लिक करके यहाँ पे शो टच कीबोर्ड बटन को ऑन कर देना, जो कि ऑन है, और ये वो बटन है कीबोर्ड के आपको एक्टिवेट हो गए। ये देखो, ये सारे के सारे उर्दू के लेटर, ये एल है, एल लाम, ये एन है, एम मीम, बी पे, ये आपके होते हैं फोनेटिक। अगर आपको फोनेटिक कीबोर्ड ना अवेलेबल हो, आपके साथ मैं एक दफा एक्सरसाइज करके दिखा देता हूं। जिन लोगों के पास ये फोनेटिक, और आप में से बहुत सारे माशाल्लाह अच्छे ग्राफिक डिजाइनर फ्यूचर के बनने वाले हैं, और आपको उर्दू में भी लिखनी है, कुछ कोड लिखने हैं, कुछ टेक्स्ट लिखने हैं, कोई बैनर्स बनाने हैं, यू नीड उर्दू की लेआउट। उर्दू लेआउट के लिए आप लोगों ने स्टूडेंट्स करना क्या है, आपको यहाँ पे जरूर नजर आ रहा है, लेकिन हो सकता है जहां आप काम कर रहे हो वहां पे ये ना हो, मतलब आपके लैपटॉप पे, आपके पीसी पे हो सकता है ये ना हो। अब आपको मैं दोनों कीबोर्ड के लेआउट ऑन करना सिखा रहा हूं। दिस इज वन इज द डिफिकल्ट वन, ये ना करना, लेकिन मैं करके आपको दिखा देता हूं एक दफा। ये डिफरेंट है लेआउट, ये देखो, ये इसको सीखना ही बड़ा मुश्किल है। अगर इसकी तरतीब देखो, लेटर्स की मैच नहीं कर रही, लेटर्स के साथ, इंग्लिश लेटर के साथ मैच वैच कोई नहीं कर रही। ये है एल के ऊपर, ठीक है। ये मीम इधर आ रहा है, मीम किसके अंडर आ रहा है? आपके लेटर ए के ऊपर, लेटर ए के ऊपर मीम आ रहा है, लेटर एस के ऊपर वाव आ रहा है। ये बड़ा मुश्किल है आपके लिए इसके लेआउट को अंडरस्टैंड करना। ये तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसको कभी ना इस्तेमाल करना। ये दो कीबोर्ड के लेआउट होते हैं स्टूडेंट्स, दोनों कैसे इंस्टॉल होते हैं मैं आपको अगले 5 मिनट में बताने लगा हूं। इसको फॉलो कर लीजिएगा कि कीबोर्ड लेआउट कैसे इंस्टॉल होते हैं। आपने जाना है कंट्रोल पैनल में। कहां जाना है? कंट्रोल पैनल में। पहले तो इसका इंग्लिश वर्जन ऑन कर लेना, सर्च बार में जाओ, कंट्रोल पैनल में। मैं इसको खत्म करके भी दिखा रहा हूं और इसको ऐड करके भी दिखा रहा हूं। ये कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में अगर लिस्ट आपको क्लियर ना हो, शॉर्ट लिस्ट हो, कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट होती है, नहीं समझ आती, आप इसको कर लेना लार्ज आइकन, नंबर 1। नंबर 2, आपने जाना है रीजन में, रीजन सेटिंग करनी है, लैंग्वेज सेट करनी है, यू नीड लैंग्वेज प्रेफरेंसेस, इसको क्लिक कर देना, और यहां पे जाके ये वो लैंग्वेज है जो कि उर्दू है, जो कि आपको दिख रही है, जो मैं आपको कह भी रहा हूं कि नहीं करना, इसको रिमूव मैं करने लगा हूं। मैं आपको सिंपल वे में रिमूव पहले करके दिखाता हूं, ये समझ लो नहीं थी, आगे लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश ही चल रही है, एक ही लैंग्वेज का कीबोर्ड है, दूसरा कैसे आया था वो बताने लगा हूं। फ्रेश विंडो इंस्टॉल की, सिर्फ इंग्लिश होगा, यहीं पे आना कंट्रोल पैनल में, रीजन में जाना है और यहां से ऐड करवा देना, और ऐड करते वक्त यहां पे दे देना उर्दू, ये आ जाएगा उर्दू पाकिस्तान, इसको क्लिक कर देना और नेक्स्ट कर देना, अनइंस्टॉल कर देना, ये उर्दू आ गई। और अगर आपको अरबी भी चाहिए, ऐड लैंग्वेज, अरेबिक, और अरबिक भी किसकी? अल्जेरियन, बहरीन, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कुवैत, आप जो, ओमान, जो भी आप सऊदी अरब क्लिक करोगे, नेक्स्ट, ये आपके पास एक और इंस्टॉल होने लगा है। इसके लिए असल में होता क्या, लैंग्वेज पैक होता है इसका, और ये आपको बाज़ औक़ात आपको सीडी रिक्वायर्ड होती है, सॉफ्टवेयर आपका विंडोज का होना चाहिए मुकम्मल, अगर आपका पैकेज इंस्टॉल है तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आपको सीडी लगानी पड़ेगी। तो ये इंस्टॉल यहां से करना है ऐसे, ये आ गया, देख रहे हो, इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, और अरेबिक भी आ गया, ठीक है। एक तो ये तरीका है, कीबोर्ड का लेआउट अवेलेबल हो जाएगा कहां पे? ये अगेन टास्क बार में, ये देखो दिख रहा है, उर्दू दिख रहा है, अरेबिक, सऊदी अरब 101, 101 कीज होती हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड कीबोर्ड के ऊपर, 101 कीज, ये सारी ये मैं बोल रहा हूँ डेस्कटॉप के कीबोर्ड की, लैपटॉप की बात नहीं कर रहा, 101 कीबोर्ड की कीज होती हैं। और यहाँ पे
अब आपको अगर नजर नहीं आ रहा फोनेटिक जो मैंने आपको कहा था कि वो होना चाहिए, आपके लिए आसानी रहेगी, वो नजर नहीं आ रहा, अब उसको कैसे लेके आते हैं? उसको आपने डाउनलोड करना होता है। वो चूंकि विंडोज का अपना नहीं होता, क्या करना पड़ता है? इसको डाउनलोड करना पड़ता है। गूगल कर लेना, गूगल में चले जाना और गूगल में जाके ये टाइप कर देना CRULP उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड डाउनलोड, ये टाइप कर देना। आप कर लोगे ना CRULP उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड, जैसे टाइप करके क्लिक करोगे ये आपको वेबसाइट दे देगा। यहां से आपने जाके ये दिस वन इज द राइट वन, यहां से आपने जाके क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि आज हमारा सारा का सारा लेसन अबाउट टाइप है, और टाइप में इंग्लिश हो, रशियन हो, अरेबिक हो, उर्दू। और ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जिसके थ्रू आपने इस फोनेटिक कीबोर्ड को डाउनलोड करना है। फोनेटिक कीबोर्ड डाउनलोड करने से आपको स्टूडेंट एक फायदा मिलेगा। फायदा ये मिलेगा आपको टाइपिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। साउंड लाइक फोनेटिक, P फॉर पे और T फॉर ते, शिफ्ट के साथ टी टे, शिफ्ट के साथ भी चलेगी कुछ, ठीक है। और लेकिन आपको सीखने की जरूरत भी नहीं है, वो आपको मैंने टच कीबोर्ड है, इसको एक्टिवेट करके आप काम कर सकते हो। यहां पे आपने क्लिक करना है, डाउनलोड होगा। ये फ्री डाउनलोड है, ठीक है। यहां पे आप क्लिक कीजिएगा, ये उर्दू कीबोर्ड का आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। इसको जस्ट इंस्टॉल करना है, कुछ नहीं करना। ये भी जिप फाइल होगी, अनकम्प्रेस करना, सेटअप चला देना बस। ये देख रहे हो, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, कोई इतना हैवी नहीं है। लेटेस्ट वर्जन भी शायद अवेलेबल है, आप यहां से भी क्लिक कर सकते हो। ये देख रहे हो आ गया। हाँ जाओ, ये देखो आपका फोल्डर फाइल बन गई। कहां जाओ जनाब? यहीं जाओ डाउनलोड में, ये आ गया। इस फोल्डर को आपने अनजिप कर लेना है। जिस तरह मैंने उर्दू का फॉन्ट, जिस तरह मैंने इंग्लिश का फॉन्ट, उसी तरह लेआउट भी सॉफ्टवेयर आ गया। आ गया ना ये वाला? इसमें आपने इसके फोल्डर में जाके इस सेटअप को जाके रन करना है, ऐसे बस इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होके कहां पर दिखाएगा? आपके करंट कीबोर्ड लेआउट अवेलेबल हो जाएगा, उसी तरह जिस तरह बाकी हुआ है। ये देखो, जो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। और ये आ गया आपका, दिख रहा है? इस तरह आपने इंस्टॉल करना है। दोनों में फर्क मैंने आपको, इजी जो कीबोर्ड है वो CRULP ये वाला है, फोनेटिक, दिस वन, ठीक है। ये फोनेटिक कीबोर्ड, ये वाला आपने करना है। इसको आप चाहे निकाल लेना, ये मुश्किल है आप लोगों के लिए, ये वाला यूज करना। निकालने का आसान तरीका ये है कि यहां से भी निकाल सकते हो। ये देखो लैंग्वेज प्रेफरेंसेस नजर आ रहा है, ये यहाँ क्लिक करके यहां से निकाल दो आप। लिस्ट में से इसको तो निकाल दो ना, ये आपके लिए मुश्किल ही पैदा करेगा। ये उर्दू, क्लिक रिमूव। इंस्टॉल करना मैंने सिखाना था, वो सिखा दिया, यूज ना करना है इसको। अगर यूज करना है तो आप फोनेटिक कीबोर्ड को ही इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। और इसको आप एक्टिवेट कर सकते हो जस्ट यहां पे जाके, जैसे अरेबिक का है, मैं अरेबिक को ऑन कर लेता हूं। ये देखो, ये अरेबिक के आपके लेटर्स नजर आ रहे हैं। तो इस तरह आपको जब कभी टाइपिंग रिक्वायर्ड हो और उर्दू की चाहिए टाइपिंग, तो इसको आप इस तरह इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। और ये डाउनलोड हो चुका है और इसको हमने यहाँ पे रख लिया है। इस सॉफ्टवेयर को संभाल के कहीं रख लेना, जब कभी आपको करप्ट हो जाता है बाद अगर फाइलें आपकी, तो आप इसको यहाँ से जाके इंस्टॉल कर सकते इजीली। जैसे इंस्टॉल करोगे ये अवेलेबल हो जाएगा। और इसको फिर आप अपनी एनवायरनमेंट में, फोटोशॉप में, इलिस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपको एक सेटिंग करनी पड़ती है।
वो मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि इलिस्ट्रेटर में भी शायद करनी पड़ती है, अभी वो भी देख लेते हैं। बाद में आप टाइपिंग जब जाते हो ना करने, तो कुछ मसले होते हैं, वो मसले क्या होते हैं वो बताते हैं। इलिस्ट्रेटर में आ जाओ, यहाँ पे आपको कोई टाइप करना है, टाइप एनीथिंग लाइक दिस, यहाँ पे आपको कुछ टाइप करना है, ठीक है, उर्दू में कुछ टाइप करना है। तो अगेन यू नीड टाइप टच, सॉरी टाइप टूल, क्लिक कर दो, जहां पे आपको लिखना है वहां पे क्लिक कर दो। ये आपने क्लिक कर दिया, देन गो विद दिस वन, और यहां पे टाइपिंग शुरू कर दो। हे होगा। अगर आपको लिखने में डिफिकल्टी हो रही है, नहीं समझ आ रही, जैसे मुझे भी थोड़ी सी हो रही है, यहां पे आपने टच कीबोर्ड को ऑन कर लेना, ताकि आपको दिक्कत ना हो टाइप करते वक्त, ठीक है, टाइप करते वक्त दिक्कत ना हो। तो ये आप यहाँ पे ऐसे इसको साइड पे रख लेना और टच कीबोर्ड को एक्टिवेट कर देना, और जहां पे आपको टाइपिंग रिक्वायर्ड है वहां पे आप इजीली इस कीबोर्ड को ऑन कर देना। और यहाँ पे देखो वो लिखा जा रहा है ऊपर, देख रहे हो? नून एन पे होगा, ठीक है। और ये आपके पास सब कुछ कीबोर्ड पे अवेलेबल है। यहां से आप जो भी लेटर टाइप करना चाहो यू कैन डू इट। ये सारे का सारा आपके पास लिस्ट मौजूद है। ये बस याद रखना, इसके जो ऊपर वाले लेटर्स हैं ना, वो शिफ्ट प्रेस करके आएंगे, ठीक है, शिफ्ट के साथ आएंगे। क्या लिखना है जी? पाकिस्तान जिंदाबाद। जे किधर है? नून, दाल, हे, बाद, बी, ए, डी। ये आपके उसी तरह के लेटर्स आपको यहाँ पे विजिबल होंगे, जिस तरह के आपके इंग्लिश के साउंड लाइक, ठीक है। इसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इस तरह आप कुछ भी टाइप करना हो यू कैन डू इट। और मजे की बात है, अगर आपको फॉन्ट भी चेंज करना है, स्पेस नहीं दी, स्पेस दोगे तो वो अलग कर देगा, ठीक है, स्पेस चूंकि नहीं दी उसने साथ ही उसको कनेक्ट कर दिया। अच्छा, ये आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है, अगर आप इसके फॉन्ट में आ जाओ, ये फॉन्ट है ना, अभी थोड़ी देर पहले भी डाउनलोड किए हैं ये सारे फॉन्ट्स। इसका मतलब है, अगर आप यहाँ पे चेक करो, वो देख रहे हो फॉन्ट चेंज हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन। इसका मतलब है जिस तरह इंग्लिश के फॉन्ट हैं, इस तरह उर्दू के भी आपको फॉन्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ये काफी सारे फॉन्ट्स हमने इंस्टॉल किए थे कुछ टाइम पहले, तो इसमें लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। काफी सारे फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, आप जो उनमें से आपको पसंद है, जिस तरह की लुक आपको चाहिए, वो फॉन्ट यहाँ से ले लेना, ठीक है। यहाँ से आप क्लिक करोगे, वो आपको उस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करके दिखा देगा। बाकी इसके ऊपर साइज वाइज करना है, सेम वही काम है, इसका वैसे ही होगा जैसे एक इंग्लिश के टेक्स्ट का होता है, सेम सेम, ठीक है। तो इस तरह आप उर्दू, इंग्लिश फॉन्ट्स को डाउनलोड कर लेना। नंबर 2, लेआउट को ऑन कर लेना। और लेआउट जब आप इस्तेमाल कर चुके हो, आपने दोबारा स्विच करना है इनटू इंग्लिश, जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन, यहाँ पे ऑप्शन को आप क्लिक कर दें। अच्छा, अब आ जाओ जरा अगली बात पे। मुझे यहाँ पे जनाब कुछ टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए अगेन यू नीड टाइप टूल। और अगर आपके पास मल्टीपल लाइंस हैं और उसको आपने यहाँ पे टाइप करना है, तो ये आपने ऐसे करना है, क्लिक प्लस ड्रैग, ऐसे एक फ्रेम बना लो और जस्ट माउस बटन को छोड़ दो। जैसे माउस बटन रिलीज करोगे, इसके अंदर टेम्पलेट आएगा, लॉरेसन का टेम्पलेट आ जाएगा। अगर इसको चेंज करना है आप कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आप चाह रहे हो कि यही रखना है, यही रख लो। अगर आप इसकी बजाय इसको रिप्लेस करना चाह रहे हो विद समथिंग, कर लो, जैसे मैं कर लेता हूँ। ये देखो इधर से कुछ ले आते हैं, ये दिख रहा है, ये आपका वही टेक्स्ट है जो उधर पड़ा हुआ था।
बाकी अगर इस टेक्स्ट के अंदर आपको कोई चेंजेस करनी है, फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, जितने हिस्सा का करना है उतना सेलेक्ट करना लाजमी है। अगर आप इसको रिपीट करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, ये लो पेस्ट। तो कुछ टेक्स्ट मैंने लिखा, और लिखने के बाद अगर आप इस फ्रेम का साइज छोटा करना चाहो, यहां से कर। और एक चीज की एहतियात करना कि जब आपका फ्रेम का साइज छोटा होगा और टेक्स्ट ज्यादा होगा, तो यहां पे इंडिकेटर एक ऑन हो जाएगा रेड कलर का। जब ये इंडिकेटर ऑन हो जाए तो समझ जाना कि आपके टेक्स्ट से ज्यादा है, फ्रेम की विड्थ और हाइट कम है। अब इसको तरीका क्या है इसको ठीक करने का? या तो फॉन्ट छोटा कर लो, छोटा करोगे तो एडजस्ट हो जाएगा। या दूसरा तरीका है कि इसी तरह का एक और फ्रेम उसके साथ कनेक्ट कर दो, जैसे बोलते हैं लिंक कर दो। अब वो आप कैसे करोगे? उसके लिए स्टूडेंट्स याद रखना, आपने टूल सेलेक्ट करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन, सॉरी सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल पे आपने यहां पे आके इस पॉइंट पे क्लिक करना है, ऐसे। इस पॉइंट पे क्लिक करते ही अब माउस देखो, माउस के अंदर आपकी कुछ टेक्स्ट लाइंस को उसने एक आइकन की फॉर्म में शो कर रहा है। और आपने अब करना क्या है स्टूडेंट्स? आपने यहां पे क्लिक कर, दैट्स इट। इसी साइज का फ्रेम बन जाएगा। रिमेनिंग पार्ट के लिए इसी साइज का फ्रेम बन जाएगा अगर आप क्लिक करते हो। लेकिन अगर आप क्लिक बस ड्रैग करते हो तो आप जो कहोगे वो साइज बनेगा फ्रेम का, और रिमेनिंग टेक्स्ट यहां पे आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है, क्या मैं क्लिक करूं या क्लिक प्लस ड्रैग करूं? क्लिक करो, ये लो, क्लिक करते ही क्या हुआ? कनेक्ट हो गया आपका ये फ्रेम, उसके साथ लिंक है। और ये ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये आपस में कनेक्टेड है। मिसाल के तौर पे मैं मजीद कुछ लिखता हूं लाइक दिस, यहां पे एक हेडिंग देता हूं, यहां पे एक हेडिंग देता हूं, वो देखो ना उसके साथ जा रहा है ना आगे, ग्राफिक डिजाइन। एक मैंने हेडिंग दी और इसका मैं फॉन्ट थोड़ा बड़ा भी कर देता हूं। ठीक है, जो आप करना चाहो आप कर सकते हो। और इसमें सेम वही काम है, अब ये देख रहे हो, फॉन्ट चेंज कर रहा हूं, साइज सेट कर रहा हूं, हो रहा है कि नहीं हो रहा? कनेक्टेड है ना उसके साथ। ठीक है, तो इस तरह ये देख रहे हो किस तरह वो आपकी साइज उस एरिया के ऊपर जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसको सेट कर रहा है। इनकी लाइनों के दरमियान में स्पेस देनी है, यहां दे सकते हो। सब कुछ उसी तरह है जो आपको मैंने सिंपल सादा टाइटल पे लगाना सिखाया था, वो आप अपने इन पैराग्राफ्स के ऊपर जो फ्रेम के अंदर आपने रखे हैं उन पे भी सेम। तो मैगजीन है, उसका टाइटल है, उसके अंदर दो कॉलम बने हुए हैं, ये दो कॉलम समझ लो। अगर आप कहते हो सर दो नहीं तीन होने चाहिए, तो मसला ही कोई नहीं, तीन बना लो, उसमें कौन सी टेंशन वाली बात है? इसके तीन कॉलम बना लो, जस्ट सिलेक्ट करो पहले को। ठीक है, यहां पे आपने रखा, अलग अलग भी कर सकते हो, इसको अलग यूज कर रही है तो अलग चल रहा है, इसको अलग क्लिक कर दो ये अलग चल रहा है, लेकिन आपस में लिंक है। एक इधर रख लो, एक इधर रखना है आपने, दरमियान में यहाँ को इमेज लगाना है, इमेज लगा लो, अभी लगा लेते हैं इमेज, उसमें कौन सी टेंशन वाली बात। तो आप कुछ भी कर सकते हो, इन फ्रेम्स को आप यूज करके आप कुछ भी कर सकते हो। मजीद आपने यहाँ पे कोई इमेज लगाना है, इमेज लगा लो, ये लो, इंपोर्ट कर लो, प्लेस कर लो लाइक दिस, ये आपके पास, ये जनाब ये इमेज आ गया। अच्छा, अच्छा ये इमेज मैंने अलग रखा है, अगर मैं आपको कहूं ये टेक्स्ट के ऊपर रखना है, फिर लाने टेक्स्ट आपको पूरा दिखेगा नहीं। अगर मैं इस इमेज को उठा के यहां रख दूं, ये आपका टेक्स्ट हाइड हो गया, पीछे चला गया उसके, अब ये तो कोई तुक नहीं बनता। जब तक ये इमेज साइड पे था मसला कोई नहीं है, लेकिन जब इस इमेज को आप फ्रंट पे रखोगे तो वो आपका टेक्स्ट प्रॉपर दिख नहीं रहा। इस तरह थोड़ी होता है। अब इसके लिए मैं आपको ऑप्शन थोड़ी देर में सिखाता हूं। अभी आ जाओ जरा कि अगर आपने इस कॉलम्स को अपनी जरूरत के मुताबिक एडजस्ट करना है, वेरी इजी। आप इसको क्लिक करो, एक्टिवेट होगा, साइज छोटा करना है छोटा कर लो, तीन कॉलम बनाने तीन बना लेते हैं, ये लो ऐसे।
अब हुआ क्या, अभी एक और मसला, अगर तो आप इसके फ्रेम का साइज बड़ा करोगे तब तो फिर ठीक है, लेकिन साइज मैंने छोटे ही लगाने हैं इतने, इसका भी बल्कि छोटा करना है, ये लो क्लिक करके, ये अब आपके पास 3 कॉलम है, 3 कॉलम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, क्लिक करके इसको यहां पे ले आओ, क्लिक करके इसको यहां ले आओ, और अब आपको एक और चाहिए कॉलम, वो इसलिए चाहिए कि अगेन रेड मार्क क्या बता रहा है कि साइज कम है, टेक्स्ट ज्यादा है। तो अब इसके लिए सिंपल वे इज दैट यूज कौन सा टूल, सिलेक्शन टूल, और अब आपने इस प्लस इंडिकेटर पे जाना है और इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर दोगे तो ये लोड कर देगा आपके टेक्स्ट को विद इन दिस एरिया, ठीक है, और ये जब आ गया है तो आप जस्ट इसको ऐसे, ठीक है, क्लिक करोगे तो सेम साइज का फ्रेम बन जाएगा, और अगर आप क्लिक पे ड्रैग करोगे तो जो आप कहोगे उस साइज का फ्रेम बन जाएगा, ऐसे। इतना बन दो, काफी है इतना, ये लो, लेकिन ये स्टिल ले जी। इस तरह आप पूरे पेज को आप रेडी कर सकते हो अपनी जरूरत के मुताबिक। क्या यहां तक समझ आई है? अच्छा, अगर अगर मैं आपको ये कहूं कि कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो कि मैं आज आपको क्लियर करके आपको इंशाल्लाह भेजूंगा, अगले 10 मिनट में वो टूल सीखने हमने। अब ये देखो, क्या आपको टाइप टेक्स्ट का समझ आ गया? क्या आपको वर्टिकल टाइप टेक्स्ट का समझ आ गया? क्या आपको टच टाइप का टेक्स्ट समझ आ गया? क्या आपको एक फ्रेम बना के उसके अंदर अपने टेक्स्ट को प्लेस करना आ गया? क्या उनको लिंक करना आ गया? क्या इनकी प्लेसमेंट आगे पीछे करनी आ गई? सब कुछ आ गया ना? ऐसे ही है। तो आप इसको जहां पे जैसे रखना चाहो आप अरेंज करके रख सकते हो, पेज को अपनी जरूरत के मुताबिक आप सेट कर सकते हो। अब मजे की बात है, ये सारे आपस में क्या है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये अब साइड पे क्लिक करोगे ये लाइंस नजर नहीं आएगी, लेकिन जब आप इसमें से किसी फ्रेम पे क्लिक करोगे ये आपस में लिंक्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। किसी पे क्लिक करो, ये कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है। और अगर आपने इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया तो क्या होगा, वो खुद तो खत्म हो जाएगा, वो जाते जाते उसको कनेक्ट कर देगा अपने अगले फ्रेम के साथ। ये अच्छी चीज है। बाद में आप समझते यार नहीं, ये नहीं होना चाहिए, बस 2 ही काफी है, तो आप उसको बीच में सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, वो डायरेक्ट उसको पिछले को अगले फ्रेम के साथ कनेक्ट कर देगा। अच्छा, एक तो ये होगा। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे ये वाले फ्रेम जो रेक्टेंगुलर काइंड है ये नहीं चाहिए, मुझे राउंड शेप में चाहिए, मुझे पॉलीगॉन चाहिए, मुझे अपना बनाया हुआ पेन टूल के साथ एक फ्रेम चाहिए, कोई मसला ही नहीं, आप वो कर सकते हो इजीली। ये देखो, ये आपके पास एक पेज है, ठीक है, इस पेज के ऊपर आपने ये लो, इस पेज के ऊपर आप कोई राउंड शेप में फ्रेम बनाना, ऐसे, ये आप चाह रहे हो टेक्स्ट इसके अंदर आए, इस फ्रेम में आ जाए टेक्स्ट। इस फ्रेम में टेक्स्ट कैसे डालेंगे? इस फ्रेम में टेक्स्ट के लिए आपको एक टूल एक्टिवेट करना पड़ेगा, इसका नाम है एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल जिस तरह की बनावट है उसके मुताबिक आपकी उसी शेप के अंदर टेक्स्ट आ जाएगा, है ना मजे की ऑप्शन। नाम क्या है? एरिया टाइप टूल। क्लिक करता हूं, ये देखो, आप लोगों ने एक काम करना है, आपने माउस की शेप पे गौर करो, एक राउंड सी शेप में आई नजर आ रहा है। ये आया कब है? जब मैंने इसको क्लिक किया या इसको क्लिक किया। एक है हॉरिजॉन्टल के लिए, एक है वर्टिकल के लिए। वन बाय वन देख लेते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल देखते हैं। ये देखो, ये माउस की जो शेप इस तरह की आई है, आपने इसके बॉर्डर के इनसाइड आना है, ऐसे। बॉर्डर के इनसाइड जब आओगे तो यहां पे आपको बाकायदा लिखा हुआ नजर आएगा पाथ, फिर क्लिक कर, टेक्स्ट आपका उस पाथ के अंदर आ गया। फॉन्ट छोटा करो, जो आपने करना है करो, बहुत बड़ा फॉन्ट है, 12 का लगाना है, ये 12 का लगा देते हैं, नॉर्मली 12 का इज रीडेबल।
ये देख रहे हैं टेक्स्ट आया कि नहीं आया, यहां तक कि आप किसी वेबसाइट से उठा लेते हैं टेक्स्ट। देन पेस्ट इनसाइड दिस वन, ये देखो ये तो टेम्पलेट टेक्स्ट है ना, इसकी जरूरत ही नहीं आपको। आप यहाँ पे अपने टेक्स्ट को जो कहीं से भी आपके पास आपके क्लाइंट ने भेजा आपने उसके अंदर प्लेस कर दी। देख रहे हैं ये वो सारा टेक्स्ट है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कॉपी की है, वो आपके पास आ गया। और इसकी अलाइनमेंट यहाँ से कर लो, ये लो ये सेंटर लाइन हो गया, ये राइट अलाइन हो गया, ये लेफ्ट अलाइन हो गया। आपकी मर्जी है चाहे यहां से कर लो स्टूडेंट्स, चाहे आपकी मर्जी है पैराग्राफ में चले गए यहां से कर लो। लेफ्ट लाइन, सेंटर लाइन, राइट लाइन, हो रहा है कि नहीं हो रहा? जिस तरह आप क्या चाह रहे हो उसके मुताबिक एडजस्टमेंट हो रही है। और मजे की बात है आप किसी टाइम पे भी इसका साइज बड़ा छोटा आप कर सकते हो। मजे की बात ये भी है कि टेक्स्ट ज्यादा है, टेक्स्ट ज्यादा है ना, एडजस्ट तो नहीं हो रहा। क्या आपको इसी तरह का फ्रेम एक और चाहिए कंटिन्यू करने के लिए? जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन प्लस, ऐसे, और आके जहां पे क्लिक करोगे सेम साइज का बन जाएगा ये शेप, क्लिक कर देंगे। कितना आसान नहीं काम हो रहा, ये लो अभी भी करना है, ये लो क्लिक, पहले लोड कर लेना, जब तक लोड नहीं होगा आपने इसकी जान नहीं छोड़नी। क्लिक, समझे बात को? किस तरह आपने अपने टेक्स्ट को लोड कर रहे हो और ये आपके फ्रेम्स बनते जा रहे हैं। एक इधर रख दिया, एक आपने इधर रख दिया, ये इधर रख दिया और ये इधर रख दिया। तो बाद आपको ऐसा पेज बनाना पड़ सकता है जिसमें आप टेक्स्ट किसी शेप के इनसाइड पुट करना चाह रहे हैं, एरिया टाइप बोलते हैं इसे, एरिया के अंदर फिट कर देता है। मिसाल के तौर पे ये एक और पेज है। अच्छा जरूरी नहीं है कि आपका टेक्स्ट जो है वो सर्कल में डालना है, पॉलीगॉन में कर लो, स्टार में कर लो, रेक्टेंगल में कर लो, या आप अपना पाथ बना लो। अपना पाथ बन जाएगा ना पेन टूल से, क्या ख्याल है? पेन टूल बना लेते हैं, ये लो और इसको क्लोज कर देते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट डाल देते हैं, क्या ख्याल है? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, नेम इज एरिया टाइप टूल, और यहां पे आके यहां ना क्लिक कर देना, इस बाउंड्री के अंदर आना है आपने। और जब आपको यहां नजर आए पाथ लिखा हुआ पर्पल कलर में, तब क्लिक करना। जो टेक्स्ट था, ठीक है, ये आपका लॉरेसम टेक्स्ट है टेम्पलेट। अब आप यहाँ पे पेस्ट कर दो अपना, रिप्लेस कर लो उसको, ये लो ये पाकिस्तान वाला आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब है आप कभी भी ये अगर डिसाइड कर लो कि मुझे एक पाथ के अंदर अपने रखना है अपने टेक्स्ट को, कोई मसला नहीं, ये लो। और यहाँ पे आप कोई इमेज को प्लेस करना है, ये लो। इस तरह आप अपने पेज बना सकते हो आर्ट बोर्ड के ऊपर, और उसकी राइटिंग को आप कंट्रोल कर सकते हो विद इन दैट शेप। और ये जिस तरह मैंने आपको बताया इसको हॉरिजॉन्टल टाइपिंग है, वर्टिकल भी इसी तरह है। उसकी लुक कुछ इस तरह की होती है, ये देखो एक और पाथ बनाते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं, लेकिन इस बार अटेम्प्ट करेंगे वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल, ये लो। बस एक चीज का ख्याल, वही बाउंड्री के अंदर आओ और पाथ जब पर्पल कलर नजर आए क्लिक कर दो, ये वर्टिकल टेक्स्ट की प्लेसमेंट है, ऐसे समझ रहे? ये टेक्स्ट आ गया, लाइन देखो, और अलाइनमेंट इसकी कंट्रोल की जा सकती है, लाइक क्लिक करो और अलाइनमेंट कंट्रोल करो, ये लो लेफ्ट, राइट, सेंटर, जैसे आप करना चाहो, चाहे यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो। और मजे की बात,
आप यहां से जब कंट्रोल कर रहे हो, आखिरी लाइन पे गौर करो, आखिरी लाइन पे गौर करो स्टूडेंट्स, आखिरी लाइन पे ये देखो, ये आपकी जस्टिफाई कर रहा है, ये आपका अलाइन कर रहा है सेंटर में। लास्ट लाइन पे गौर करो, लास्ट लाइन को राइट कर रहा है, लास्ट लाइन को लेफ्ट जस्टिफाई करना है, राइट करना है, या सेंटर करना है, या फुल जस्टिफाई करना है। ये लो फुल जस्टिफाई में देख रहे हो, बाउंड्री टू बाउंड्री मैच कर लिया उसको। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, वर्टिकल के लिए भी, हॉरिजॉन्टल के लिए भी वैसे ही है। इसको ठीक भी कर सकते हो, अगर आप इसको डायरेक्शन चेंज करनी है, डायरेक्शन तो यहां से भी चेंज हो जाती है ऐसे। देख रहे हो कितना स्मार्टली वो सारा मैनेज कर रहा है ऑटोमेटिकली, लेकिन है वर्टिकली। सीधी सी बात है, इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हो। अच्छा, अब मैं जाने से पहले आखिरी फ्यू मिनट्स में आपको उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी यहां तक टाइप की। मजीद जो मेरी तरफ से आपको चाहिए चीज वो ये कि टाइप ऑन ए पाथ क्या करता है। ये बड़ी कमाल की चीज है, ये पाथ के ऊपर आपका टाइप कर देता है। मिसाल के तौर पे और ज्यादातर आपके मेजॉरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर जो होती है ना ग्राफिक्स के, उसमें ये ऑप्शन जरूर होती है। मिसाल के तौर पे आपने एक सर्कल बनाया, ये सर्कल बना दिया मैंने बिल्कुल राउंड शेप शिफ्ट के साथ। ये देखिए, अगर आपको कहूं कि मैं इसके अराउंड मुझे एक लाइन लिखनी है, फ्यू लाइंस लिखनी है इसके अराउंड, शेप के अराउंड लिख लो। कैसे? ये देखो, आपने जाना है इस टूल में, नेम इज टाइप ऑन ए पाथ टूल, इस पे क्लिक कर दो। इस बार आपने देखो आइकन को माउस के, एक जिगजैग लाइन नजर आ रही है, जिगजैग लाइन को आपने टच करना है, इसके सरफेस को, पाथ को। जैसे आप टच करोगे जहां से स्टार्ट देना चाह रहे हो, क्लिक कर दो। ये लो, ये टेक्स्ट आ गया, उस शेप के राउंड आ गया, उस शेप के अराउंड आ गया। अब यहां पे आपने इसी के साथ रखना है या अपना कोई टेक्स्ट लगाना है? अपना लगाना है। क्या लिखना है? मुझे ये लाइन लिखनी है, यहां आ जाओ और यहां पे आके ट्रिपल क्लिक करो, 1 2 3, और पेस्ट कर दो। ये लाइन लिखी गई आगे, जो आपने उसमें लिखा हुआ है उसने अराउंड उसके प्लेस कर दिया। अब ये जस्टिफाई हुआ हुआ असल में। ये देखो, ये लेफ्ट है, ये सेंटर है, ये राइट है, ये सिंपल जस्टिफाई है, ये सेंटर लाइन जस्टिफाई है, ये राइट जस्टिफाई है, और ये फुल जस्टिफाई है। पूरा उसने घुमाना है इसने टेक्स्ट को। आमतौर पे हम जाते हैं लेफ्ट के साथ, ये लेफ्ट जस्टिफाई करती है। ये टेक्स्ट है, ये जो वो टेक्स्ट है जो आपने इसके ऊपर लिखना चाह रहे थे। अब अगली बात, क्या इसको हम पीछे या आगे लेके जा सकते हैं टेक्स्ट को? ठीक है, मसला तो ये है ना, पीछे ही आगे टेक्स्ट को लेके जा सकते हैं। यू हैव टू गो विद नेम है सिलेक्शन टूल। अच्छा स्टूडेंट, सिलेक्शन टूल पे जब आप क्लिक करते हो ना, तो मजे की बात देखो, यहां पे आपको इस टेक्स्ट के ऊपर कुछ हैंडल नजर आएंगे, ये वाले। एक ये स्टार्ट का हैंडल है एरो, और ये एंड का हैंडल है। जरा गौर कीजिएगा मैं क्या करने लगा हूं। ये मैंने दिखा दी है आपको, ये 2 हैंडल्स हैं। ये एरो नजर आ रहा है इनसाइड वाला, अंदर की तरफ उसकी डायरेक्शन है, ये स्टार्ट हैंडल है। और जब डायरेक्शन आउटसाइड है, ये एंड हैंडल है। क्या करना है? टेक्स्ट को आगे लेके जाना है, टेक्स्ट को पीछे लेके आना है? आप जिस तरह कहोगे हो जाएगा। ये देखो, हैंडल को बस पकड़ना है, और हैंडल को मैं पीछे लेके आ रहा हूं। ये क्लोजिंग हैंडल है, यानी कि जहां पे एंड हो रहा है। अगर इस हैंडल को मैंने यहां रख दिया तब तक तो ठीक है, लेकिन इस हैंडल को मैं अगर पकड़ के पीछे और लेके जाता हूं, टेक्स्ट गायब होना शुरू हो जाएगा, और साथ में रेड इंडिकेटर भी हो गया। इसका मतलब क्या है? टेक्स्ट ज्यादा है, और आपने इसको जरूरत से ज्यादा ही पीछे ले गए। एंडिंग हैंडल को एक सेंटर में भी होगा, ये देखो, अंदर की तरफ ले आओ टेक्स्ट, उल्टा दो इसको, पलट दो ऐसे, ये देखो।
देखो उल्टा हो गया टेक्स्ट, सीधा कर दूं, यहां से पकड़ के इसको बाहर की तरफ ले जाओ, टेक्स्ट सीधा हो गया। चेक करो, ये एक हैंडल है जो आपको अलाउ करता है कि आप इनसाइड या आउटसाइड लेके आ सकते हो टेक्स्ट। एक सेंटर में भी है, एक लेफ्ट पे है स्टार्ट, एक राइट पे है एंड। और अगर आप इस टेक्स्ट को स्पेस देना चाह रहे हो कि भाई इसको थोड़ा आगे ले आओ, क्यों इसको आपने स्पेस नहीं दे रहे? स्पेस देते ना, है ना आपके पास स्पेस, ले आओ इसको आगे। इस हैंडल को पकड़ के ऐसे कर, और इस हैंडल को पकड़ के थोड़ा पीछे ले आओ। क्या एक पूरी आर्क की शक्ल में और मुनासिब सा नजर आना शुरू हो गया व्यू? ऐसे आपने हैंडल्स को पकड़ के करना है। यहां पे आपने पहले तो इसको एक्टिवेट करना है क्लिक करके, फिर ये हैंडल नजर आएंगे, इसको आपने सीखना है आज कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। हैंडल्स को बस तब क्लिक करना है जब एरो नजर आए। क्या बैलेंस नजर आ रहा है? तकरीबन ऐसे जितना टेक्स्ट है बैलेंस नजर आ रहा है, बराबर हो गया टेक्स्ट, कोई नीचे ऊपर तो नहीं हो रहा, और पूरा भी आ गया। ठीक है टेक्स्ट, कभी आपको इस तरह की शेप के अंदर टेक्स्ट को प्लेस करना हो आप कर सकते हो। और यहाँ पे अब अगर कोई ऑब्जेक्ट को लेके आना है आपकी मर्जी है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले आओ, यू कैन टाइप एनीथिंग, समझ रहे हो? और अगर मैं आपको ये कहूं कि यार ये मिस्टर जो है इनके अराउंड अगर मैं टेक्स्ट लेके आना चाहूं तो आएगा? क्या आ सकता है? कोई जेन में आती है बात कैसे? ये मिस्टर है, इसके अराउंड अगर मैं टेक्स्ट लेके आना तो क्या करूं? आओगे सर पेन टूल से ड्रॉ कर लें, क्या ख्याल है? इसके अराउंड पेन टूल से ड्रॉ कर लें, बना लेते हैं फिर। ये लो, पेन टूल को पकड़ा, यहां बनाना शुरू किया। रफली बना रहा हूं, इसको और अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको वक्ती तौर पे बना के दिखा रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। पाथ को क्लोज कर देना, और इसको आप डिफॉल्ट करके इसकी फिलिंग को आप डिसेबल कर दो। क्या ख्याल है? फिल को ऑफ कर दो ना, फिल की क्या जरूरत है? पाथ नजर आ रहा है, बंदा भी नजर आ रहा है। अब ये पाथ के अराउंड आप टेक्स्ट को प्लेस करवा लो। ये पाथ अगर अच्छा नहीं बना, मसला ही कोई नहीं, आपके पास है ना टूल डायरेक्ट सिलेक्शन, उससे ये हो सकता है ना सब कुछ ठीक है, तो मसला तो नहीं ना, इसको ठीक कर लो, मुनासिब से कर लो। और अब आप टाइप टूल पे आ जाओ, और नाम है टाइप ऑन ए पाथ, क्लिक कर दो, और यहां पे आके जहां से स्टार्ट लेना है क्लिक कर दो। ये लो, लिखना जो भी है लिखो, आपकी मर्जी है, लेकिन उसने उसके राउंड पुट किया कि नहीं किया? इसका मतलब कुछ भी बना के उसके ऊपर आप अपने टेक्स्ट को फ्लोट कर सकते हो, दिखा सकते हो। और ये जिस तरह हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल भी इसी तरह है। ये देखो, अंडू करते हैं, वर्टिकल करना है वर्टिकल कर लो। सिर्फ फर्क क्या है राइटिंग का, हॉरिजॉन्टली नहीं जाएगा, वर्टिकल जाएगा लेटर्स। ऑप्शन इज वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ टूल। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। ये लो, बस आपने इसके पाथ को टच करना है ऐसे, और क्लिक कर देना, टेक्स्ट आ गया। ठीक है, और बाकी अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, आगे या पीछे करना है, वो मसला है ही नहीं, वो आप इजीली कर सकते हो यूजिंग दिस वन। ये हैंडल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ये देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है। तो बड़े अच्छे तरीके से अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो इसकी, तो बहुत कुछ बन सकता है। आज की एक्सरसाइज लगती आसान है, लेकिन काम की है। ठीक है, अब मैं आपको आखिरी जो काम हो सकता है, अभी के अभी हो सकता है, जो मैंने अभी तक नहीं करवाया, वो ये कि जब आपका कोई इमेज टेक्स्ट के ऊपर आ जाए, तो
जो मैंने स्टार्ट में भी बात की थी, इसको कैसे हमने करना है एडजस्ट? क्या करूं? लेयर में जाके पीछे कर दूं तो फिर वो इमेज छुप जाएगा। ओपेसिटी डाउन कर दें। अच्छा, मैं इमेज को भी प्रॉपर जगह देना चाह रहा हूँ। बुक्स होती है ना, बुक्स, चिल्ड्रन बुक हो गई, स्पोर्ट्स की बुक्स हो गई, या मॉडलिंग की बुक हो गई, वहां पे मॉडल पड़ा होता है, टेक्स्ट उसके अराउंड रैप हो जाता है। हमें भी ऐसे ही करना चाहिए ना। ये क्या बात है? अब उसको जबरदस्ती ओपेसिटी डाउन कर दें या उसको ये कर दें वो कर दें, क्यों भाई? है, वो तो हो ही जाएगा। क्या ख्याल? वो तो कोई मसला नहीं है, वो तो कर ही लोगे आप इसको रैप करवाओ। ऑप्शन इज रैप। रैप करवा दो टेक्स्ट को। अब इसके लिए क्या करना है, आपने अपने इमेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और एम्बेड करना है, नंबर 1। उसके बाद आपने जाना है ऑब्जेक्ट पैनल में, और ऑब्जेक्ट पैनल में आज आपने सीखना है टेक्स्ट रैप। टेक्स्ट रैप, और उसको कर देना मेक। हो गया? ये ठीक नहीं है ये सॉल्यूशन? और इसको आप कंट्रोल कर सकते हो स्टिल। छोटा करना, साइज छोटा कर लो, आपकी मर्जी है। इसको जहां मर्जी मूव करके ले जाओ, ये अपने आप को रीलोकेट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर टेक्स्ट रैप की ऑप्शन ऑन है। जब तक ऑन है आपको इसको मैनेज करना मसला कोई नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इसकी ऑप्शन को टेस्ट करना चाह रहे हो, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस भी हैं। ऑप्शंस क्या है कि आप क्लिक करो, ऑब्जेक्ट में जाओ, टेक्स्ट रैप में, ये है टेक्स्ट रैप ऑप्शंस, इस पे क्लिक कर दो। ये ऑप्शंस अगर आप इन्वर्ट कर दोगे तो वो इस तरह प्लेसमेंट अपनी रख लेगा, ऊपर नीचे दरमियान में प्रॉपर जगह देगा उसको, पूरा प्रोटोकॉल। ये ऑप्शन है, ऑफ कर दो तो रैपिंग हो जाएगी। ये फर्क है, लेकिन ये होता है ऑप्शंस में। पहले मेक करो, फिर ऑप्शन में जाके ये काम करो, जैसा सूट करता है। ये कर लो या ये कर लो। और मजे की बात है, इसके दरमियान का डिस्टेंस यहां से कम भी कर सकते, ऑफसेट से बोलते हैं, ऑफसेट यहां से कम कर लो। देखो टेक्स्ट, वो देखो टेक्स्ट आपका शेप के पीछे आना शुरू हो गया। ये कम से कम इसको 0 जरूर रखो, कम से कम 0 तो रखो ना, ताकि डिस्टेंस तो मैनेज रखे ना उसका। अगर 0 नहीं रखोगे तो टेक्स्ट उसके पीछे हाइड होना शुरू हो गया, मसला तो खराब हो गया। ये तो पहले भी हो रहा था, इसी से तो मना किया था कि ना करो। ये यहां से आपने कर लिया, और ये वैल्यू आपने कितनी देनी है स्टूडेंट्स? कम से कम 0। और ये देख रहे हो उसके अराउंड कुछ लाइंस की प्लेसमेंट आपको विजिबल होनी शुरू हो गई। कितना डिस्टेंस करना है उस मॉडल से आपने यहां से डिसाइड कर लेना, ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। दिख रहा है आपको फ्रेम के अराउंड एक सरफेस के ऊपर प्रेजेंस नजर आ रही है लाइंस की। ये यहां से वैसे 6 होती है, कम ज्यादा आप कर सकते हो। और अगर आप इसको फ्लैट करना चाह रहे हो, स्पेस को आप जस्ट इस मॉडल को प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो, सराउंडिंग के टेक्स्ट को रैपिंग ऑप्शन से बाहर रखना चाह रहे हो, ये भी कर सकते हो। लेकिन दोनों सूरतों में एक तो काम की चीज है कि टेक्स्ट डिस्टर्ब नहीं होता और इमेज भी डिस्टर्ब नहीं होता। ये एक अच्छी चीज है, ठीक है। तो ये आप काम कर सकते हो। और अगर आप इसको किसी शेप के अंदर क्लिप करके, वो भी तो कर सकते हो। इसको शेप के अंदर भी तो रख सकते थे किसी, उसको भी आप इसी तरह करोगे रैप। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर आपके पास, ओके कर दो, आपके पास कोई शेप है यहां पे या कोई इमेज है, तो मैं आखिरी काम जो आपको करके ऑफ करने लगा हूं ये कि मैं एक इमेज ले आता हूं। चलो, जैसे एक, इसको एम्बेड कर लो पहले, ठीक है। ट्रेसिंग मैंने करवानी है, ट्रेसिंग भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है। अभी मैंने इस ऑब्जेक्ट को रखा, इसको किसी शेप में पुट करना है। चलिए स्टार में कर लेते हैं, ये तो करना आता है ना सबको। इस स्टार के अंदर ऑब्जेक्ट पीछे या शेप, राइट क्लिक, मेक, क्या था, दोनों को सिलेक्ट करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है, मेक क्लिपिंग मास्क, ठीक है। बाकी इसको आप सेट कर लो अपने उस फ्रेम के अंदर, डबल क्लिक करके एडजस्ट कर लो, साइज वाइज जो भी करना है इसको आप कर सकते हो।
ये देखिए, अगर मैं कहूँ इस इमेज को, इसको एडिट कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए, अगर मैं कहूँ इसको रखना है यहाँ पे, इस जगह पे, ये लो आगे, इस पर वही चलेगा। हाँ, हो गया। ऑप्शंस हैं इसकी, आप उसको जाके सेट कर लो, ऑप्शन वही चलेंगी सेम सेम। अब ज़रूरी नहीं कि आपने उसको ही वो करना था सिंपल ऑब्जेक्ट को, आप उसको किसी फ्रेम में भी लोड कर सकते हो और उसको भी फिर आप रैप के साथ अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये सारा टेक्स्ट से रेलेवेंट सारी ऑप्शन समझ आ गई होगी। और जहाँ तक टच टूल है वो आपके पास स्टिल अवेलेबल है, आप किसी पॉइंट पे भी किसी वैल्यू को भी किसी फ्रेम में भी टच कर सकते हैं। ये ऐसे कहीं पे भी किसी को भी आप टच करना हो या इसका साइज बढ़ाना हो या कलर सेट करना हो, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी ऑप्शन है। ये ज़रूरी नहीं कि टाइटल्स के ऊपर आपने लगानी है, आप किसी स्टेज में भी डिसाइड कर लिया कि आपने इन कैरेक्टर्स को आपने ट्रांसपोज करना है, साइज करना है, आपने रोटेट करना है, आपने कलर करना है, किसी स्टेज पे भी आप उस इंडिविजुअल कैरेक्टर के ऊपर कर सकते हो। वैसे तो नहीं अलाउ होता, अगर ये ना होता आप क्या करते? मैं कहता हूँ यार फ्यू कैरेक्टर्स को थोड़ा अच्छा कर दो इस पूरी लाइन में, कैसे करते? अगर ऑप्शन कोई नहीं थी इसमें। ये टच से पॉसिबल है, जो कि नेम इज टच टाइप टूल। ठीक है, ये आपको अलाउ करता है।